नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल आज का हमारा मुद्दा है एयरलाइन से जुड़ा हुआ। जहाँ पिछले दिनों अमेरिका से जो है दिल्ली आते हुए एक फ़्लाइट में एक युवा जो है एक बुजुर्ग महिला के ऊपर यूरिन यानी कि पेशाब कर दिया और उसको लेकर काफ़ी बवाल मच गया। हालांकि ये मामला 1 महीने बाद उठा, लेकिन युवक जो है शंकर मिश्रा वो गिरफ्तार हो चुका है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ में है गीता खन्ना जी, जो 25 साल जेट एयरवेज में क्रू मैनेजर की केबिन मैनेजर की भूमिका में अपनी सेवा दे चुकी हैं और उन्होंने काफ़ी इनको अनुभव है एयरलाइंस का। हम इसी वजह से जानेंगे कि जो ये शंकर मिश्रा का हादसा है ये किस तरह देख रही हैं इसको, क्या ऐसा कभी हुआ है और भी, या इससे इस तरह की वारदातें होते रहते हैं। हम इनसे ये चीज़ जानेंगे। गीता खन्ना जी, आपका हमारे मुद्दा भारत चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, आपने जो टाइम दिया हमको। तो गीता जी, आप बताइए कि आपको तो पूरा मामला मालूम ही है। ये जो शंकर मिश्रा जो है, जो अमेरिका से न्यूयॉर्क से जो दिल्ली लौटते समय जो ये घटना किया है, आप क्या मानती है इसको, कितना गंभीर ये मामला है? बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस मुद्दे को उठाया है। और मैं तो ये कामना करती हूँ कि आगे कभी भी ऐसा शर्मनाक और बेहुदा, मैं कह सकती हूँ, ऐसा इंसिडेंट कभी भी ना हो, क्योंकि मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस में मैंने कभी ऐसी चीज़ कभी भी फ़्लाइट पर नहीं देखी। हाँ जी, ये हुआ है कि छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, जैसे पैसेंजर्स आपस में लड़ लेते हैं या खाना अच्छा नहीं लगा तो क्रू को कुछ कह देते हैं। ये सब चीज़ें सर्विस रिलेटेड मैंने देखी हैं, लेकिन ये इतना शर्मनाक हादसा मैं मतलब सोच भी नहीं सकती हूँ। और एज अ लेडी तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए सोच के कि किस ट्रॉमा से वो 70 इयर्स की ओल्ड लेडी किस ट्रॉमा से गुजरी होंगी। मेरे लिए तो वो सोचना भी बहुत ही मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई भी मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, ठीक नहीं है। बिकॉज ऐसा इंसान जो ऐसी हरकत कर सकता है, वो उसको सिर्फ 30 दिनों के लिए आपने उसी एयरलाइन के लिए बैन कर दिया। मतलब एयर इंडिया में खाली सफ़र नहीं कर सकता, तो आप एयर इंडिया में जा सकते हैं। हाँ जी, तो वो किसी और एयरलाइन में चले जाएंगे। तो आपने तो कोई सज़ा अच्छी दी नहीं है। ऐसे इंसान को मेरे हिसाब से मिनिमम, मैक्सिमम नहीं कह रही हूँ, मिनिमम 1 साल तक ऐसे इंसान को कहीं पर भी किसी भी फ्लाइट पर जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो नॉट ओनली एयर इंडिया, हर एयरलाइन को ये ऐसे करना चाहिए कि वो कहीं भी ना फ्लाई कर सके। और बाकी जो लोग हैं जो कभी ऐसे सोचते हैं कि वो ऐसा कुछ भी करके 30 दिन के लिए फ्लाई नहीं करेंगे, तो उनके लिए ये एक सबक होगा कि अगर हम ऐसा कुछ भी फ़्लाइट पर करते हैं तो हमें ये रेपरकशंस हमें भुगतनी पड़ेंगी। गीता जी, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो पैसेंजर जो शंकर मिश्रा है, उसने इतना बड़ा घिनौना काम किया और उसको जाने दिया गया और वो घर भी पहुंच गया, और ये मामला 1 महीने बाद जो है सुर्खियों में आया, तब जाके उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसको आप क्या मानती हैं? आपको क्या इसको नेग्लिजेंसी कहा जा सकता है एयरलाइंस की? देखिए, उस समय कैबिन क्रू ने कैसे रिएक्ट किया उनके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी उनकी स्टोरी सुनी नहीं है अभी तक। लेकिन अगर मैं उनकी जगह पर होती या हमारी टीम होती, हमारा एक प्रोटोकॉल है और कैबिन क्रू मिनिमम 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग्स करते हैं। कैबिन क्रू को ये ट्रेन किया जाता है कि अगर ऐसे हादसे हों और पैसेंजर्स ऐसे बिहेव करें तो हमें किस तरह से उनके साथ रिएक्ट करना चाहिए। उसके हमारे प्रोटोकॉल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी ऐसा कुछ भी हो, सबसे पहले तो हम पैसेंजर्स के साथ एम्पथाइज करते हैं। जैसे वो लेडी थी, अगर वो लेडी को इमीडिएटली कैबिन क्रू ने फर्स्ट क्लास में एक सीट दे दी होती तो वो इतनी अपसेट नहीं होती। उनको फर्स्ट क्लास में सीट देनी थी। दूसरी चीज़, अपने कैप्टन को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है कि ऐसा कुछ हादसा हुआ है, और कैप्टन एटीसी को इन्फॉर्म करते हैं। सिक्योरिटी बुलाई जाती है। लैंडिंग के बाद इमीडिएटली ऐसे इंसान को हम सिक्योरिटी को दे देते हैं। ये हमारा प्रोटोकॉल है जो हमें फॉलो करना ही पड़ता है। लेकिन आई थिंक उस दिन
फ़्लाइट पर ये चीज़ें नहीं हुई। सबसे पहले वो लेडी को बहुत टाइम तक वेट करना पड़ा, उनके लिए सीट नहीं थी। और बिज़नेस क्लास में अगर फुल था तो फर्स्ट क्लास में 4 सीट्स थी, लेकिन उनको वहाँ शिफ्ट नहीं किया गया। वो एक चीज़ आई थिंक वो कैबिन क्रू कर सकता था। दूसरी चीज़, उस इंसान को आपको जाने नहीं देना है। ओके, लैंडिंग के बाद आपको, हमारी एक इंसिडेंट रिपोर्ट होती है, लैंडिंग के बाद कैबिन क्रू वो रिपोर्ट भरते हैं, तो पैसेंजर को वो साइन करना पड़ता है, विटनेस होते हैं वो लोग भी साइन करते हैं। तो जब ये रिपोर्ट बन जाती है, आगे जाके अगर FIR करनी है हमें, तो वो सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो ये एक चीज़ थी जो कैबिन क्रू की, मैं कहती हूँ कि वो लोग उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से हैंडल नहीं किया। अगर वो चाहते तो उस पैसेंजर को वहीं पर रोक कर सिक्योरिटी को हैंड ओवर कर सकते थे। ये तो हैंड ओवर नहीं किया गया। दूसरी बात, अब इतने दिन बाद जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो उसके पिताजी भी साथ में उसके सफ़र कर रहे थे। अब तो उनका तो कहना है कि ऐसा कोई घटना ही नहीं हुआ है। हाँ जी, वो उनके साथ उनकी बेटी ट्रैवल कर रही थी, जहाँ तक मैंने सुना है। और उनके पिताजी जो अभी लॉयर हैं, वो अब बता रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन नहीं होगा, मेरा बेटा ऐसे नहीं कर सकता। लेकिन सब प्रूफ्स हैं, सब कुछ सामने है। वो लेडी जिनके ऊपर उन्होंने यूरिनेट किया था, उनके पूरा कपड़े ख़राब हो गए थे, उनके शूज़, उनके बैग, वो बहुत ही बुरी स्थिति में थी। एंड बेसिकली वो एक ट्रॉमा से गुजर रही हैं। सी, मोर देन कॉम्पनसेशन और एनीथिंग, एक ट्रॉमा कि ऐसे कोई आके आपके ऊपर ऐसे कर देगा, आप ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक इंटरनेशनल फ़्लाइट से जहाँ पर, और बिजनेस क्लास पैसेंजर, जहाँ से 7 से 8 लाख रुपया उस टाइम की टिकट की फ़ीस है बिज़नेस क्लास की। इकॉनमी 3 क्लासेस हैं हमारी, इकॉनमी की कम होती है, उससे ज़्यादा बिज़नेस क्लास होती है, उसके ज़्यादा फर्स्ट क्लास। तो ये बिज़नेस क्लास के पैसेंजर हैं, और इस तरह की चीज़ हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। नथिंग लाइक। गीता जी, देखा है तो न्यूयॉर्क से दिल्ली या मुंबई आने के लिए मेरे ख्याल से 20 से 22 घंटे लगते हैं जो भी है। तो क्या लगता है कि जो पैसेंजर रहते हैं उनका व्यवहार किस तरह का होता है, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम तक बैठना पड़ता है, उनको फूड सर्व किया जाता है, क्या उनको अल्कोहल भी लगातार देना ज़रूरी होता है? देखिए, मैं इस चीज़ पर ये कहूँगी कि अगर एक इंसान ने गलती की है तो हर किसी को हम डिप्राइव नहीं कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन हाँ, हमें हर एक पैसेंजर के लिए एक लिमिटेशंस होनी चाहिए कि आपको इतने घंटे में इतनी ड्रिंक्स मिलेंगी, जो एयरलाइंस के प्रोटोकॉल हैं। हर एयरलाइन के अपना प्रोटोकॉल है कि आप इतने टाइम में एक ड्रिंक देंगे, फिर आप इतने टाइम में दूसरी ड्रिंक देंगे। और कभी भी हमें ऐसा लगता है कि ये पैसेंजर अपनी ड्रिंक्स हैंडल नहीं कर सकता, कैबिन क्रू को पूरा हक है कि वो उसको ड्रिंक्स देना बंद कर दे। लेकिन आई थिंक इस फ्लाइट पर इस चीज़ को नहीं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि जो उनके साथ वो एक को पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि 45 मिनट्स के देरी में उन्होंने देखा कि 4 ड्रिंक्स वो विस्की के पी चुके थे, विच इज़ अ लॉट ऑफ ड्रिंक्स। लेकिन ऐसे पैसेंजर्स लाउंज से भी पी कर आते हैं। हाँ, आजकल लाउंज में भी फूड और ड्रिंक अनलिमिटेड मिलता है। हाँ जी, तो वो लाउंज से अगर पी कर आते हैं और अगर वो एयरक्राफ्ट में आते हैं और टेक ऑफ के बाद ना वो चीज़ हिट कर जाती है, और तो समझिए जैसे आप एक ड्रिंक अगर ग्राउंड पर पीते हैं तो वो आपको कम हिट करेगी, लेकिन अगर आप यही ड्रिंक को फ्लाइट पर पिएंगे तो वो आपको डबल हिट करती है, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल प्रेशर में हमारा एयरक्राफ्ट होता है। तो क्या ये कंपल्सरी होता है कि ड्रिंक देना ही ज़रूरी है? ये कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन क्या है सर कि कंपटीशन इतनी ज़्यादा है। आज अगर हमारी एयरलाइन नहीं देगी, दूसरी एयरलाइंस देंगी, तो लोग वो एयरलाइंस में जाना प्रेफर करेंगे। सो हम बंद करना मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगी, लेकिन हाँ, हमें लिमिटेशंस कर देनी चाहिए कि आपको इतनी ही ड्रिंक मिलेगी, इतने टाइम में इतनी ही ड्रिंक मिलेगी, ताकि वो किसी को वो हिट ना करे फ्लाइट पर। ऐसे कर सकते हैं हम। पर ऐसी बहुत सारी फ़्लाइट्स है, जैसे सऊदी है, ये फ़्लाइट्स पे अल्कोहल सर्व नहीं होता, तो वो भी तो फ़्लाइट उड़ती ही हैं। लेकिन दिस आई कैनॉट कमेंट मच, बिकॉज ये इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस है, एयरलाइंस की अपनी चॉइस है कि वो अल्कोहल रखें या ना रखें। हम एज अ प्रॉपर सिटीज़न हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी ड्रिंक्स को कैसे हैंडल करें, वो हमें आना चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप भी जो केबिन मैनेजर थी, तो आपको लगता है कि जो पैसेंजर आते हैं ऑलरेडी या तो पी के आए हुए हैं या तो वहाँ पर लेके पी रहे हैं, तो उनको कैसे आप समझ सकते हैं कि इसने अब ओवर कर लिया, इसको नहीं देना चाहिए? इस तरह कोई सुविधा होती है उसमें? हाँ जी, जिस तरह से पैसेंजर, हमारा एक प्रोटोकॉल है कि अगर पैसेंजर ये पॉइंट्स करता है तो हमें पता चल जाता है कि ये इंसान इंटॉक्सिकेटेड है, अभी अपने आप को नहीं संभाल पाता है। बिकॉज़ किसी के लिए एक ड्रिंक में ही
वो लोग उनको हिट कर सकती है। और कोई ऐसे लोग हैं जो 5-6 ड्रिंक्स पीते हैं पर वो ठीक रहते हैं। तो जैसे ही हम उनको एक ड्रिंक देते हैं और हमें पता चलता है उनका रिएक्शन, क्योंकि वो जैसे दूसरी बार ड्रिंक मांगते हैं हमें पता चल जाता है कि अब ये और ड्रिंक्स नहीं ले सकते, तो उसी वक्त हम उनकी ड्रिंक्स को बंद कर देते हैं, हम उनको ड्रिंक्स नहीं देते हैं। गीता जी, अक्सर ये भी देखा जाता है कि जब फ्लाइट चलती है, जब वॉशरूम जब शुरू किया जाता है तो अक्सर 5-6 लोग की लाइन लग जाती है। तो इसमें भी तो घटनाएं हो सकती है कि कोई खड़े खड़े नहीं सब्र हुआ या किसी शुगर की प्रॉब्लम से तो पैंट में भी कर सकता है, या इस तरह की घटनाएं तो हो सकती है फिर। यस, हो सकती है सर, लेकिन आज अगर मुझे प्रॉब्लम है या और मुझे शुगर है और अगर मैं ऐसा कुछ कर देती हूँ, किसी के ऊपर तो नहीं आप कर सकते। आपने कई बार, मेरे साथ ऐसे हुआ है हमारी फ़्लाइट्स पे कि एक पैसेंजर ने अपनी सीट पर ही पास्ट, ही डिड इट, यू नो, लेकिन उसको हम क्राइम नहीं मानते हैं क्योंकि उससे गलती हो गई है, वो कंट्रोल नहीं कर पाया, वो बीमार इंसान है, कोई बात नहीं। ऐसे इंसान का हम ध्यान रखते हैं कि अब उन्होंने जानबूझकर ये नहीं किया और उनको हम स्पेशल फर्स्ट क्लास में जाके बिठा देंगे कि उनसे गलती होगी अगर सीट नहीं है तो। लेकिन ये जो किया है इन्होंने, ये बहुत ही शर्मनाक है। बिकॉज आप एक लेडी के पास जाके आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर आपको जाके चैन खोल के और हाँ जी, बाजी से वॉशरूम करते हो, उस तरह का करना बात है, ये बहुत बुरी बात है। और क्रू को भी अगर चेंज करना था तो उस इंसान को उनको वो सीट पर बिठाना चाहिए था जिस पे यूरिनेशन है। वो सीट इतनी गंदी थी, लेकिन कैबिन क्रू ने वहाँ पर सिर्फ पिलोज और ब्लैंकेट्स रख दिए और वो लेडी को बोला कि आप जाके उसी सीट पर बैठिए, जो अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। उनको ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। ये गीता खन्ना जी हैं जो इनका फ्लाइंग कैरियर करके एविएशन एकेडमी चला रहे हैं ठाणे शहर में। और हम उम्मीद करूँगा कि जो ट्रेनिंग दे रही हैं उनको एयर होस्टेस का, इससे रिलेटेड जरूर ट्रेनिंग देंगी। क्या लगता है आपको, देंगी ट्रेनिंग? डेफिनेटली मैंने ऑलरेडी ये टॉपिक्स को स्टार्ट कर दिया है डिस्कस करना कि अगर ऐसे सिचुएशंस होते हैं तो हमारे आप अगर क्रू हो तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे, आपका प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं। हम क्रू को ये समझाते हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, जो भी क्रू बनना चाहते हैं। सी, कैबिन क्रू कौन है? कैबिन क्रू आर एयरलाइन प्रोफेशनल्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड कंफर्ट ऑफ पैसेंजर्स। उनका सबसे पहला काम है पैसेंजर की सेफ्टी और सिक्योरिटी। कंफर्ट कम्स लेटर। तो उस चीज़ों के लिए मैं ऑलरेडी सेशंस मैंने स्टार्ट कर दिए हैं और मेरे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत जल्दी अभी मैं एक ग्रुप डिस्कशन करूंगी उनके साथ, जहां पर वो सब भी अपनी राय देंगे कि ऐसा सिचुएशन अगर हो तो वो लोग किस तरह से और बेटर वे से इसको हैंडल कर सकेंगे। धन्यवाद गीता जी। तो ये थी गीता खन्ना जी, सॉरी नाम भूल गया पूरा मैंने। ये थी गीता खन्ना जी जो थाने में जो है फ्लाइंग कैरियर की एविएशन एकेडमी चला रही हैं और जेट एयरवेज में 25 साल की उन्होंने कैबिन मैनेजर की सेवा दे चुकी है। और हम इनसे चर्चा कर रहे थे, इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे जो हादसा हुआ है न्यूयॉर्क फ्लाइट में, जो एक शंकर मिश्रा ने जो शर्मनाक हरकत किया है उसके ऊपर जो क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी और किस तरह से रिएक्शन हुआ है, और हम इसी चर्चा कर रहे थे। और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसी घटनाएं जो है दोबारा एयरलाइंस में देखने में न मिले, सुनने में न मिले। और भी मुद्दाएं हैं, हम देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद गीता जी, धन्यवाद हमारा चैनल में आने के लिए बहुत बहुत।